नमस्कार प्यारे साथियों, मैं भी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल यूपी डीएलएड पाठशाला में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी ज़बरदस्त चल रही होगी। तो आज हम लोग देखने वाले हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर चतुर्थ प्रश्न पत्र मैथ्स को। इसका जो हमारा टॉपिक है वो हम परसेंटेज देखने वाले हैं, ठीक है। इससे पहले कि हम परसेंटेज की एक क्लास कर भी चुके हैं जिसमें हम सारे बेसिक्स को क्लियर कर चुके हैं उसमें, ठीक है। आज हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी क्लास नंबर 2 होने वाली है परसेंटेज की, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि यदि किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं तो इसमें 40 छात्राएं हैं, तो छात्रों की संख्या कितनी होगी? आप सभी ने पिछली क्लास में देखा होगा कि जब कोई भी चीज़ होती है, ठीक है, वो अपने आप में 100% होती है। तो यहाँ पे क्या है, एक कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? 50 विद्यार्थी हैं। मतलब तो 50 कितने का मान है? 100% का मान है, ठीक है। ये हो गया। उसमें से 40% छात्राएँ, 40% छात्राएँ मतलब 100 में से 40 जाएगा तो कितना बचेगा? 60% बचेगा। तो छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? 7% हो जाएगी, ठीक है। तो एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो गया, तो 5 छक्का 30। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 30, ठीक है। छात्रों की संख्या कितनी होगी? 30 हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रमेश एक परीक्षा में 30% प्रश्न गलत करता है, यदि वह 14 प्रश्न सही करता है तो कुल प्रश्नों की संख्या कितनी है? ठीक है कि पूर्णांक हमारा कितने का होता है? 100% होता है, ठीक है। उसमें से वो 30% गलत करता है, तो सही कितना करता है? 70% सही करता है, ठीक है। हमें क्या दिया हुआ है कि वो 14% सही करता है, यानी वो 70% का मान हमें दिया हुआ है 14, ठीक है। तो हमसे क्या पूछ रहा है? कुल प्रश्न, मतलब 100% का मान पूछ रहा है। तो 100 × 14/70, ठीक है। तुम क्या करेंगे? 14 पंचे 70, 5 दूना 10, ठीक है। एक जीरो ये, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 20, ठीक है। यानी कुल प्रश्नों की संख्या कितनी थी? 20 थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक गांव में मतदाताओं की संख्या 1500 है तो उसमें से 65% पुरुषों की संख्या है, तो महिलाओं की संख्या कितनी होगी? 1500 किसका मान दिया हुआ है? कोई भी चीज़ क्या होती है अपने आप में 100 होती है, ठीक है। तो 1500 किसका मान है? 100% का मान है, ठीक है। और उसमें पुरुषों की संख्या कितनी है? 65%। 100 में से 65 निकालेंगे तो कितना बचेगा? 35 बचेगा। तो 35% क्या हुई? हमारी महिलाएं हुई। तो हमसे क्या पूछ रहा है? महिलाओं की संख्या पूछ रहा है, मतलब 35% का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको हम काट लेते हैं, 00 से 00 कट जाएगा, ठीक है। और 15 की 35 में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 15 अपना 75, हासिल लगे 7, 15 तिया 45 और 7 52, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 525। महिलाओं की संख्या कितनी निकल के आ गई? 525, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक गांव की जनसंख्या 10% प्रति वर्ष बढ़ती है और इस वर्ष गांव के जनसंख्या 2000 है, तो अगले 2 साल में गांव की जनसंख्या कितनी होगी? 10% का मतलब क्या होता है? 1/10/100 हो जाएगा, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? 1/10। यानी पहले वर्ष में क्या होगा? जनसंख्या हमारी 10 से 11 होगी। हमसे 2 साल का पूछा है, ठीक है। तो दूसरे वर्ष में क्या होगा? दूसरे वर्ष में भी 10 से 11 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 × 100 हो जाएगा, और 11 का मल्टीप्लाई करेंगे 11 में तो 121 होगा, ठीक है। हमें कितना दिया हुआ है कि इस वर्ष में, मतलब 100 का मान दिया हुआ है, 2000 जो मान है वो हमारा 100 का मान है, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है? अगले 2 सालों में कितनी होगी? तो 121 का मान हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो 121 हो गया, 00 से 00 कट गया, ठीक है। 20 × 121 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक जीरो हमने जीरो लिख लिया, 2 × 2, 2 दूना 4, 2 × 2, तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2420। जो हमारे 2 साल बाद जनसंख्या होगी गांव की वो कितनी होगी? 2420 होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक परीक्षा में पास होने के लिए 35% नंबर लाने हैं, ठीक है, और लेकिन अजय 30% नंबर लेके आता है तो वह 50 नंबर से फेल हो जाता है, तो कुल परीक्षा कितने नंबर की होगी? अजय को परीक्षा पास करने के लिए
10% मार्क्स चाहिए, ठीक है, लेकिन लेके कितने आता है 30%, ठीक है, और वो 50 नंबर से फेल हो जाता है। तो डिफरेंस कितने दे हुआ है 50 नंबर। यहाँ पे डिफरेंस कितना है 35 में से 30 जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये डिफरेंस कितना 50 का, 35 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा 5%, ठीक है। 5% का मान कितना दे हुआ है 50, तो एक का कितना हो जाएगा 10। कोई भी चीज़ क्या होती है अपने आप में 100 होती है, तो 100 का मान हमसे पूछ रहा है, ठीक है, तो 100 का मान कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, 1,000 हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1,000, ठीक है। कुल परीक्षा कितने नंबर की होगी 1,000 की होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कि 480 का 1/6 का 1/4 का 10% कितना होगा। तो आइए देखते हैं इसका क्या होगा। 480 हो गया, ठीक है, इसका 1/6 का 1/4, ठीक है, का 10% हमसे पूछा है, ठीक है, 10/100 हो जाएगा। प्रतिशत क्या होता है हमारा, प्रतिशत का मान ही होता है 1/100, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 1 0 से 1 0 गया, इस 0 से ये 0 गया, ठीक है, 6 × 48, ठीक है, 4 दूना 8, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओनली 2, ठीक है। 480 का 1/6 का 1/4 का 10% कितना होगा 2 आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कि एक कक्षा में 120 छात्र हैं, यदि पास होने वाले छात्रों की संख्या 40% है तो कितने छात्र पास हुए हैं। क्या है, एक कक्षा में 120 छात्र हैं, यानी 100% का हमें क्या दिया, मान दिया हुआ है 120, ठीक है। छात्रों की संख्या 40% है तो कितने छात्र पास हुए हैं, यानी पास होने वाले छात्रों की संख्या कितनी 40। तो हमसे क्या पूछ रहा है 40% का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो 40% मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 120 × 40/100, ठीक है। 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, तो 12 चौक 48, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 48। 120 छात्र हैं एक कक्षा में, उसका जब भी हम 40% निकालेंगे तो 48 आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी एक संख्या का 70% 85 तो वह संख्या कितनी होगी। मतलब किसी संख्या का 17%, तो 70% का मान कितना दिया हुआ है 85, ठीक है। वह संख्या मतलब 100% का मान हमसे पूछ रहा है, तो 100% का मान कितना हो जाएगा 100 × 85/17, 17 बना 85, तो 5 की मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा, ठीक है। 500 हमारी वह संख्या होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। एक दुकानदार के पास 60 कप थे, यदि उसने 40 कप बेच दिए तो उसके पास कितने प्रतिशत कप बचे। एक दुकानदार जिसके पास 60 कप हैं, ठीक है, उसने 40 बेच दिए तो उसके पास कितने बचे 20 कप बचे, ठीक है। तो पूछ रहा है उसके पास कितने प्रतिशत कप बचे, यानी 20 पूछ रहा है कितने प्रतिशत कप बचे। संख्या में तो 20 बचे हैं, लेकिन 20 क्या है 20 60 का कितना प्रतिशत देखते हैं कितना होगा, तो 20 टोटल हमारे कितने थे कप 60, ठीक है, मल्टीप्लाई 100, 20 × 60, तो 100/3 आ जाएगा, ठीक है। इसको हम जब भी डिवाइड करेंगे तो 33.33 आ जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, यदि पेट्रोल की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाती है तो राकेश खपत को कितना प्रतिशत कम करे कि उसका खर्चा समान रहे। जैसे कि पेट्रोल की कीमत 100 है, ठीक है, और 20% बढ़ गई 120 हो गई, इसका हम रेशो निकाल लेंगे, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, ठीक है। जब खर्चा समान होगा ना तो इसमें जो भी कीमत का रेशियो होगा वो उसकी खपत का उल्टा हो जाएगा। जो खपत हो जाएगी ये तो हमारी क्या हो गई कीमत हो गई, ठीक है, ये क्या हो जाएगी खपत हो जाएगी, ठीक है।
खपत कितनी हो जाएगी, 6:5 हो जाएगी। कितने प्रतिशत कम करेगा, 1% कम करेगा, ठीक है। कितने से, 6 से। परसेंट निकाल लेंगे तो जो इसका प्रतिशत आएगा वो हो जाएगा 16.66 आ जाएगा, ठीक है। इसको हम यदि और तरीके से देखें तो क्या होगा, देखते हैं। जैसे कि जब भी हमसे क्या पूछ रहा है, कमी पूछ रहा है, तो कमी का जो प्रतिशत होता है, ठीक है, वो क्या होता है, R/R + 100 × 100, ठीक है। R कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, ठीक है, 20% दिया हुआ है। नीचे कितना है, R + 100 मतलब 20 + 100 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, ठीक है, इंटू 100 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 गया, 2 छंग 12, ठीक है। कितना आ जाएगा यहाँ पे, 100/6। जब भी हम इसको फ्रैक्शन से तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 16.66 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आपसे भी बताइएगा कि आज की क्लास कैसी रही, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।